भाजपा के द्वारा जो चेहरे दिए गए हैं वो चेहरे कितनी उम्मीद जगाते हैं एक दिलचस्प मुकाबले के संदर्भ में। जी हिमांशु जी, बिलासपुर संभाग के साथ साथ मैं सरगुजा संभाग का भी जिक्र करना चाहूंगा जी, क्योंकि जो सबसे बड़ी चर्चा सरगुजा संभाग को लेकर होती है, क्योंकि टीएस सिंहदेव ने पिछले चुनाव में उस इलाके की सारी सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। जी, लेकिन इस बार भाजपा के पास कोई बहुत बड़ा प्रयोग करने को नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने रामानुजगंज में रामविचार नेताम के अलावा सीतापुर, लुंड्रा, प्रतापपुर जैसी सारी सीटों में नए कैंडिडेट दिए हैं। जी, इसके साथ साथ जसपुर जिले का भी जिक्र करना चाहूंगा, जहां उन्होंने बड़े नेताओं को उतारा है। गोमती साहब को पत्थलगांव से जो सांसद हैं जी, और विष्णुदेव साय जो पुराने सांसद रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उतारा गया है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी ऐसा उम्मीद कर सकती है कि पिछले चुनाव से उनको 2-4 सीटें अवश्य ज्यादा मिल सकती हैं। आप तो बहुत निर्मम हो रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रवीण शुक्ला जी। मतलब इतनी सीटें सरगुजा संभाग में है, रजनी सिंह जी तो मैदान छोड़ के ही चले जाएंगे भाई कुर्सी से। आप इतनी सीटों के बीच में 2-4 सीटें की बढ़ोतरी हो सकती है। सरगुजा संभाग में कुल जमा तकरीबन 14 सीटें आती हैं और आप उसमें से 2-4 सीटें इतनी मशक्कत के बाद बस इतनी ही भाजपा कर पाई क्या? जी, मैं 14 सीटों में 50% से ज्यादा नहीं देखता हूं सर। 50% में तो मामला दिलचस्प हो जाता है, पर अभी तो आप 2-4 पे ही थे। हमारी टिप्पणी के बाद आप 7 तक पहुंच गए। इतनी जल्दी इजाफा हो रहा है, भाजपा इस गति से बढ़ी तो फिर जाके ऐसा ना हो कि 14 में से 16 सीटें आ जाए। पर बहरहाल हमारे साथ चर्चा में प्रवीण शुक्ला जी ने बिलासपुर संभाग से कहीं ज्यादा दिलचस्पी प्राथमिक चर्चा के लिए सरगुजा संभाग के प्रति जताई है।